सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्टोरी टेलर। आज हम 2021 में रिलीज हुई मूवी नाइट बुक्स के बारे में बात करेंगे, जिसको नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है। ये एक अमेरिकन डार्क फैंटेसी मूवी है जिसमें एक बच्चे के बारे में बताया गया है जो कि एक हॉरर स्टोरी टेलर है। गाइस, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, हमारे चैनल पर द कॉन्जरिंग यूनिवर्स की सारी मूवी को सिक्वल वाइज एक्सप्लेन किया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नाइट बुक्स मूवी की स्टार्टिंग में एक अपार्टमेंट के घर में एक बच्चे एलेक्स को दिखाया जाता है, जो अपने घर में किए हुए डेकोरेशन को तोड़ रहा होता है और वो उसके पेरेंट्स को बोलता है कि वो आज के बाद कोई भी हॉरर स्टोरी नहीं लिखेगा। यहाँ पर एलेक्स अपनी नाइट बुक्स को लेकर घर के बाहर आ जाता है और लिफ्ट से बर्नर रूम में उन बुक्स को जलाने जाता है, लेकिन अचानक से उसकी लिफ्ट रुक जाती है। एलेक्स उस लिफ्ट के बाहर आता है जहाँ उसको एक कमरे का गेट खुला हुआ दिखता है, जिसके अंदर टीवी पर हॉरर मूवी चल रही होती है। एलेक्स वहाँ से जाने लगता है, तभी उसको एक आवाज़ आती है और वो किसी के वश में हो जाता है, जो उसको उस कमरे के अंदर ले आता है। एलेक्स वहाँ पर रखी हुई एक डिस्क को खाकर बेहोश हो जाता है और उस कमरे का गेट लग जाता है। अगले ही सीन में एलेक्स उसी कमरे में होश में आता है और उस कमरे में हेल्प के लिए आवाज़ लगाता है। एलेक्स कमरे की एक खिड़की से कूद जाता है और वापस उसी कमरे के अंदर आ जाता है। कमरे में जोर जोर से हंसने की आवाज़ आती है और लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है। तभी कोई एलेक्स के कान में आकर उसका नाम बोलता है और गायब हो जाता है। एलेक्स को वहाँ पर कोई नहीं दिखता है। तभी उसके पीछे एक परछाई दिखती है, जिसको देखकर एलेक्स डर जाता है। एलेक्स के सामने एक डेविल का मास्क पहनकर एक नताशा नाम की चुड़ैल आ जाती है, जो एलेक्स को बोलती है ये घर तुम जैसे बच्चों को लालच देता है, और वो इसके अंदर आ जाते हैं। इस घर में वही जिंदा रहता है जो मेरे काम के लायक है। अब तुम बताओ कि तुम में ऐसी क्या खूबी है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूँ। नताशा चुड़ैल एलेक्स को कंट्रोल कर हवा में उठा देती है और वापस पूछती है कि तुम मेरे किस काम के हो। एलेक्स नताशा को बताता है कि वो एक डरावनी कहानी लिखता है। नताशा बुक को देखती है जो उसको अच्छी लगती है। नताशा एलेक्स को बोलती है कि तुम्हें रोज़ मुझे एक डरावनी कहानी सुनानी होगी। अगर तुम्हारी कहानी डरावनी नहीं हुई तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ये बोलकर नताशा वहाँ से चली जाती है। एलेक्स को वहाँ पर एक बिल्ली दिखती है जो गायब भी हो सकती है, और वो एलेक्स के ऊपर हमला कर देती है। एलेक्स बिल्ली को दूर कर देता है और वो उस घर से एक दूसरे हिस्से में पहुंच जाता है जहां एक जगह पर कुछ डॉल्स रखे होते हैं। तभी यहां एलेक्स के सामने एक लड़की आ जाती है, जिसको देखकर एलेक्स डर जाता है। लड़की अपना नाम यास्मीन बताती है और बोलती है कि वो भी यहां पर फंसी हुई है और वो यहां चुड़ैल का सारा काम करती है, इसलिए उसने उसको नहीं मारा है। यास्मीन बताती है कि ये घर सब जगह घूमता है। इस घर के बाहर जाने का बस 2 ही रास्ते हैं, लेकिन उन दोनों की चाबी नताशा के पास रहती है, जो अपने जादू से उन्हें खोलती है। यास्मीन एलेक्स को एक लाइब्रेरी के अंदर लेकर जाती है जहाँ पर बहुत सारी डरावनी किताबें रखी होती है। एलेक्स ये किताबें देखकर बहुत खुश होता है। यास्मीन बोलती है वो रोज़ एक कहानी नताशा को सुनाती है, लेकिन वो अब सारी कहानी सुन चुकी है। अब वो नई कहानी सुनना चाहती है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर लाया गया है। एलेक्स बोलता है कि वो अब डरावनी कहानी नहीं लिखता है। यास्मीन एलेक्स को बोलती है कि तुम एक स्टोरी टेलर हो, अब अपनी कहानी लिखना शुरू कर दो, लेकिन एलेक्स बोलता है कि वो यहाँ से भाग जाएगा। अगले सीन में एलेक्स एक जगह पर बैठकर चुड़ैल नताशा का इंतजार करता है। नताशा एक दरवाजे से अंदर आती है। उस दरवाजे को खुला देखकर एलेक्स वहाँ से बाहर निकलने के लिए भागता है, लेकिन तभी वो दरवाज़ा गायब हो जाता है। एलेक्स दीवार पर टकराकर गिर जाता है। एलेक्स के सामने नताशा आ जाती है, जो बोलती है कि तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। यहाँ नताशा अब एलेक्स की स्टोरी सुनने बैठ जाती है, लेकिन उसके पहले वो खुद पर एक परफ्यूम छिड़कती है, जिससे उसकी ताकत और बढ़ जाती है। नताशा एलेक्स को पूछती है कि तुम अपनी किताबें क्यों जलाना चाहते थे, लेकिन तभी पूरा घर जोर जोर से हिलने लगता है। नताशा एलेक्स को बोलती है कहानी पढ़ो। एलेक्स अपनी लिखी हुई कहानी द प्लेग्राउंड पढ़ता है, जिसमें एक टोड नाम का लड़का अपनी मर चुकी दोस्त को ढूंढने रात में एक प्लेग्राउंड में आता है। उसको बहुत सारे मरे हुए बच्चे खेलते हुए दिखते हैं। टोड अपनी दोस्त के बारे में पूछता है, जहाँ एक लड़का उसको बताता है कि इसके लिए तुम्हें हमारे साथ खेलना होगा। टोड अपनी दोस्त के लिए उनके साथ खेलता है, लेकिन टोड को पता होता है कि अगले सुबह तक अगर वो यहाँ पर रुकेगा तो वो वापस कभी नहीं जा पाएगा। सब बच्चे उसको रोक लेते हैं, लेकिन तभी उसकी दोस्त आकर उसको उस प्लेग्राउंड से बाहर कर देती है, जिससे टोड बच जाता है। टोड की दोस्त उसको बोलती है कि हम दोनों दोस्त हैं, हम हमेशा साथ हैं, और ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। लेकिन तभी पूरा घर वापस हिलने लगता है, जहाँ नताशा एलेक्स को बोलती है कि डरावनी कहानी में कभी भी हैप्पी एंडिंग नहीं होती है। एलेक्स यहाँ पर जल्दी जल्दी अपनी आगे की स्टोरी खुद बना लेता है, जहाँ पर प्लेग्राउंड में दूसरे बच्चे वापस टोड को अंदर खींच लेते हैं
और अब टोड भी उनके साथ फंस गया है। ये सुनकर नताशा एलेक्स को छोड़ देती है और बोलती है, स्टोरी टेलर, तुम्हारी ये कहानी मुझे पसंद आई, लेकिन मुझे हैप्पी एंडिंग पसंद नहीं है। एलेक्स बोलता है कि वो आगे से ध्यान रखेगा। एलेक्स अगले दिन लाइब्रेरी में बैठकर अपनी नई कहानी लिखने लगता है, लेकिन उसके दिमाग में कोई ख्याल नहीं आ पाता है और वो कुछ नहीं लिख पाता है। एलेक्स पूरी लाइब्रेरी को देखता है और अपनी कहानी के किरदार ढूंढने के लिए सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर आ जाता है, जहाँ पर वो कुछ 1000 साल पुरानी किताबें देखता है और उसको वहाँ पर एक किताब मिलती है जिसके अंदर इस घर में फंसी हुई लड़की अपनी कहानी लिखती है कि वो उसके पसंदीदा यूनिकॉर्न के पीछे यहाँ तक आ गई और उस चुड़ैल ने उसको पकड़ लिया और वो उससे बच नहीं पाई। तभी यहाँ पर यास्मीन आ जाती है और एलेक्स उस किताब को छिपा देता है। एलेक्स को लगता है कि किताब में लिखी हुई सारी कहानी यास्मीन ने लिखी है, लेकिन वो कहानी यास्मीन की नहीं होती है। रात में एलेक्स वापस नताशा को अपनी कहानी सुनाता है। अगले दिन एलेक्स वापस वही लाइब्रेरी में अपनी नई कहानी लिखने बैठता है, लेकिन इस बार भी उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, इसलिए अब वो यूनिकॉर्न वाली गर्ल की लिखी हुई बातों को ढूंढता है। ऐसे करते करते वो रोज़ अपनी नाइट बुक्स में लिखी हुई स्टोरी नताशा को सुनाता रहता है और लाइब्रेरी में सारी किताबें ढूंढ देता है, जहाँ उसको यूनिकॉर्न वाली गर्ल की किताब मिल जाती है जिसमें लिखा होता है कि आखिरकार मुझे यहाँ से भागने का रास्ता मिल गया है और मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तभी लाइब्रेरी में यास्मीन आ जाती है और एलेक्स को आवाज़ लगाती है, जिससे उसके हाथ में वो किताब छूटकर नीचे गिर जाती है। यहाँ यास्मीन एलेक्स को नताशा की बनाई हुई एक नाइट नर्सरी के अंदर लेकर जाती है, जहाँ पर नताशा की जादुई फूल रहते हैं। यास्मीन वहाँ पर बनाए गए एक अंडे को निकालती है और बताती है कि इसके अंदर शेल्डर नाम का एक कीड़ा है, अगर वो बाहर आ गया तो पूरी नर्सरी तबाह कर देगा। यास्मीन एलेक्स को एक अंडा देती है और उसको एक बार में तोड़ने को बोलती है। एलेक्स उसको तोड़ देता है, जिसके अंदर से निकले हुए लिक्विड से नताशा का परफ्यूम बनता है, जिससे नताशा की शक्ति बढ़ती है। यास्मीन एक और अंडे को तोड़ती है, लेकिन तभी वो गिर जाती है और उस अंडे में से एक शेल्डर बाहर निकल आता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। एलेक्स और यास्मीन उसको मारते हैं, लेकिन शेल्डर बचे हुए अंडे को भी गिरा देता है। शेल्डर अब धीरे धीरे सारी नर्सरी को तबाह करने लगता है और एक टाइम ऐसा आता है जब शेल्डर यास्मीन के गोगल्स के ऊपर आ जाता है और उसको मारने ही वाला होता है। तभी शेल्डर केट के ऊपर आ जाता है और उसको जाल में फंसा देता है। शेल्डर केट को मारने के लिए अंदर जाता है, लेकिन एलेक्स केट को बचा लेता है, जिससे केट भी अब एलेक्स की दोस्त बन जाती है। एलेक्स और यास्मीन उस कमरे के बाहर आ जाते हैं। तभी यहाँ नताशा भी आ जाती है, जो दोनों को कंट्रोल कर लेती है और यास्मीन को डोल बनाने वाली होती है। एलेक्स नताशा को बोलता है कि ये सब उसकी गलती नहीं थी। एलेक्स नताशा को खुद की गलती बताता है और यास्मीन को बचा लेता है। नताशा यहाँ से चली जाती है। यास्मीन एलेक्स को बोलती है कि तुम अपना काम करो और मैं अपना। एलेक्स अब अपने कमरे के अंदर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसके बैग के अंदर एक शेल्डर आ गया है। एलेक्स उसको मार देता है, लेकिन शेल्डर एलेक्स की बुक को फाड़ देता है। एलेक्स पूरी रात लाइब्रेरी में बैठकर स्टोरी लिखने की कोशिश करता है। यहाँ पर यास्मीन भी आती है, जिसको एलेक्स बोलता है कि उसके पास नताशा को सुनाने के लिए अब कोई भी कहानी नहीं है, अब वो उसको मार देगी, इसलिए हमें यहाँ से भागना हुआ। यास्मीन एलेक्स को बोलती है वो बच्चों को मारती नहीं है, वो उनको डोल बनाती है। यास्मीन अपनी दोस्त के बारे में बताती है, जब वो दोनों यहाँ से भाग रहे थे तब नताशा ने उनको पकड़ लिया और मेरी दोस्त ने मेरा सारा इल्ज़ाम खुद के ऊपर ले लिया। तब नताशा ने मेरी दोस्त को भी डोल बना दिया। एलेक्स उन डोल्स को देखता है जिनके अंदर कुछ ना कुछ निशानी होती है, लेकिन उसमें यूनिकॉर्न वाली लड़की नहीं होती है। एलेक्स को लगता है यूनिकॉर्न गर्ल यहाँ से भाग गई है, इसलिए उसकी यहाँ पर कोई डोल नहीं है। एलेक्स बोलता है कि जब यूनिकॉर्न गर्ल यहाँ से भाग सकती है तो हम भी यहाँ से भाग सकते हैं। यहाँ एलेक्स और यास्मीन उन किताबों में यूनिकॉर्न गर्ल की आगे की स्टोरी ढूंढते हैं, लेकिन इतनी सारी किताबों में उनको कुछ नहीं मिलता है। एलेक्स यास्मीन को लाइब्रेरी के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर ले आता है, जहाँ वही 1000 साल पुरानी किताब के पीछे एक और नोट मिलता है, जिसमें बेहोशी की दवाई बनाने का फॉर्मूला लिखा होता है, लेकिन उसमें पूरी बात नहीं लिखी होती है, जिससे उस फॉर्मूले में आने वाली स्मेल को छुपा सके। यास्मीन बोलती है इस स्मेल को छुपाने के लिए जड़ी बूटी के बारे में नताशा से पता करना होगा। एलेक्स यहाँ पर एक प्लान बनाता है और नेक्स्ट सीन में एलेक्स नताशा को एक डरावनी स्टोरी सुनाता है, जिसका टाइटल बाइंड विद रहता है। एलेक्स कहानी पढ़ता है, जिसके अंदर एक जादूगर एक गुफा में रहने वाले राक्षस को मारने की जगह उसे अपने काबू में कर लेता है, क्योंकि उसकी गुफा में बहुत सारा कीमती खजाना रखा होता है। इसलिए जादूगर उसको रोज एक बेहोशी की दवाई देता है, लेकिन एक टाइम पर उसकी दवाई की बदबू मिटाने वाली जड़ी बूटी खत्म हो जाती है, इसलिए अब उस जादूगर को उस राक्षस को मारना होगा। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है, जो जादूगर को एक दवाई में बाइंड विंड डाल के देती है,
जिससे बदबू खत्म हो जाती है। जादूगर राक्षस को वो दवाई दे देता है, लेकिन यहाँ उस दवाई से राक्षस बेहोश होने की वजह जग जाता है और वो जादूगर को मार देता है। यहाँ लड़की ने जादूगर से बदला लिया क्योंकि उसने उसके भाई को राक्षस के अंदर भेजा था जो कभी वापस नहीं आ पाया। एलेक्स की स्टोरी सुनकर नताशा खुश होती है। तभी वो बोलती है कि दवाई की बदबू मिटाने के लिए बीटावीट की जगह सीनेरूट डालना चाहिए था। अब नेक्स्ट सीन में एलेक्स और यास्मीन उस दवाई को बना लेते हैं जिसकी बदबू वो सीनेरूट डालकर ख़त्म कर देते हैं। एलेक्स और यास्मीन नताशा को खाने के टाइम उस दवाई को देने का प्लान करते हैं। एलेक्स पानी में वो दवाई मिलाता है, लेकिन उससे पानी का रंग बदल जाता है, जिससे वो नताशा को वो दवाई नहीं दे पाते हैं। तभी यहाँ दवाई की बोतल भी गायब हो जाती है। अब नताशा स्टोरी सुनने बैठ जाती है, लेकिन इस बार एलेक्स के पास कोई कहानी नहीं होती है। एलेक्स कुछ भी कहानी बोलता है, लेकिन नताशा समझ जाती है कि उसके पास कोई कहानी नहीं है और अब वो एलेक्स को मारने लगती है। यास्मीन उसको रोकती है, लेकिन तभी नताशा बेहोश होकर गिर जाती है क्योंकि केट ने वो दवाई चुड़ैल के परफ्यूम के अंदर डाल दी थी और उसके साथ केट भी बेहोश हो जाती है। अब एलेक्स और यास्मीन नताशा के बैग से वो चाबी निकाल लेते हैं और उससे घर के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर वो भागते हैं। लेकिन यास्मीन को जल्दी पता लग जाता है कि वो अभी भी चुड़ैल के जादू में है और पूरा जंगल नताशा का जादू से बना हुआ है। यहाँ उनको कुछ आवाज़ आती है और उनके सामने एक यूनिकॉर्न आकर खड़ा हो जाता है जो उनको मारता है। दोनों वहाँ से भागते हैं और एक जगह पर पहुँच जाते हैं जिसके आगे यूनिकॉर्न भी नहीं आ पाता है। दोनों आगे बढ़ते हैं जहाँ पर बहुत सारी डॉल्स उनको रास्ते में मिलती है। उनको जंगल में एक चॉकलेट से बना हुआ घर दिखता है और दोनों उसके अंदर आ जाते हैं, जहाँ यास्मीन और एलेक्स वहाँ पर रखी हुई कैंडी को खा लेते हैं और दोनों बेहोश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में एलेक्स बेहोशी से जगता है, जहाँ उसके साथ यास्मीन नहीं होती है। एलेक्स यास्मीन को ढूंढते हुए एक गुफा के अंदर आ जाता है, जहाँ उसके पीछे नताशा होती है जिसने यास्मीन को पकड़ लिया है। एलेक्स वहाँ पर एक कॉफिन देखता है जिसके अंदर की गैस को नताशा अपने परफ्यूम में भरती है। एलेक्स बोलता है, इससे तुम क्या कर रही हो और ये कॉफिन में कौन है? नताशा बताती है, ये असली चुड़ैल है और इस कॉफिन से निकली गैस से मुझे इसके जैसा जादू मिलता है। नताशा बोलती है, वो भी सब बच्चों जैसे ही थी, उसको भी यहाँ पर चुड़ैल पकड़ के ले आई थी, लेकिन उसने चुड़ैल का दिल जीत लिया और उसने उसको नहीं मारा। मैंने उसके सारे काम किए और जब मैं फ्री रहती थी तो मैं यहाँ से भागने का प्लान बनाती थी और एक दिन मैंने चुड़ैल को बेहोश करने की दवाई बना ली और उसको बेहोश करके यहाँ से भाग गई। लेकिन जब मैं घर पहुँची तो घर में सब जा चुके थे, इसलिए मैं यहाँ पर वापस आ गई और चुड़ैल को अपने काबू में कर लिया। एलेक्स यहाँ पर समझ जाता है कि नताशा ही वही यूनिकॉर्न वाली गर्ल है जो यहाँ से भाग गई थी। तभी यहाँ पर पूरा घर वापस हिलने लगता है। ये असली चुड़ैल ही कर रही होती है क्योंकि वो नींद से जागती है। इस चुड़ैल की सबसे बड़ी कमजोरी डरावनी कहानी होती है जिसको सुनकर वो सो जाती है। नताशा बोलती है, कहानी सुनाओ वरना ये जाग जाएगी और सबको मार देगी। एलेक्स बोलता है उसके पास कोई कहानी नहीं है। यहाँ नताशा एलेक्स को बोलती है, तुम बताओ तुम अपनी नाइट बुक्स को क्यों जलाना चाहते थे? और यहाँ एलेक्स अपनी कहानी बताता है, जहाँ वो एक डरावनी कहानी लिखने वाला एक स्टोरी टेलर था, लेकिन उससे कोई पसंद नहीं करता था। उसका बस एक ही दोस्त था जो उसकी कहानी सुनता था, लेकिन फिर वो भी एलेक्स को छोड़ के चला गया। इसलिए एलेक्स खुद को बदलने के लिए खुद की लिखी हुई किताबों को बर्नर रूम में जलाने वाला था। एलेक्स की ये कहानी सुनकर असली चुड़ैल वापस शांत होने लगती है। नताशा भी खुश होती है। एलेक्स आगे की कहानी सुनाता है जिसमें उसको एक चुड़ैल पकड़ लेती है जिसको उसकी लिखी हुई कहानी पसंद आती है। ये एक हैप्पी एंडिंग रहती है जिससे असली चुड़ैल की ताकत बढ़ने लगती है और वो जाग जाती है। नताशा उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन असली चुड़ैल के सामने वो नहीं टिक पाती है और वो वहाँ पर गिर जाती है। एलेक्स और यास्मीन वहाँ से भागते हैं, जहाँ उनके पीछे अब असली चुड़ैल होती है, लेकिन उनको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता है। इसलिए यास्मीन नताशा का वो परफ्यूम लगा देती है जिससे उसमें भी वो शक्ति आ जाती है और वो उस गेट को खोल देती है। एलेक्स अपने अपार्टमेंट में आ जाता है और दोनों लिफ्ट से भागते हैं, लेकिन अभी भी उनके पीछे असली चुड़ैल होती है। एलेक्स भागकर बर्नर रूम में चला जाता है। चुड़ैल यास्मीन को पकड़ लेती है। तभी एलेक्स एक खाली किताब में खुद के मन से एक डरावनी कहानी सुनाता है, लेकिन उसका अंत नहीं बताता है। असली चुड़ैल उसका अंत पूछती है और एलेक्स उस किताब को बर्नर में डाल देता है और चुड़ैल भी बर्नर के अंदर चली जाती है। एलेक्स और यास्मीन मिलकर बर्नर को बंद कर देते हैं, जिससे चुड़ैल अंदर मर जाती है और यहाँ पर सब नॉर्मल हो जाता है। एलेक्स अपने घर में आ जाता है और यास्मीन को भी उसके पेरेंट्स मिल जाते हैं। अब एलेक्स और यास्मीन एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मूवी के सीन में आगे वही घर दिखाया जाता है जहाँ डॉल्स रखी होती है।
और अचानक नताशा का हाथ आ जाता है, जिसका मतलब नताशा अभी भी जिंदा है और यहाँ पर मूवी का एंड होता है। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताएं। आगे ऐसे ही और मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।